नमस्कार मेरे भाई। आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप टीसी या टीटीई बनना चाहते हैं तो इस पोस्ट को सीसीटीसी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो लेवल 3 की होती है। और इसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट, ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है, ड्यूटी क्या होती है, टाइमिंग कैसी रहती है, जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन किन किन पोस्ट पर मिलता है, कैसे मिलता है, सैलरी, कितने अलाउंसेस होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, लीव, ट्रांसफर, फैसिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी मैं डिस्कस करूंगा, क्या नुकसान है और हमारी बहनाओं के लिए कैसी पोस्ट है ये भी डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर रोजाना शाम को 8 बजे आपकी क्लासेस चलती है, जो कि मैं बेहतरीन प्रैक्टिस कराता हूं आपके लिए, तो चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी लेवल 3 की पोस्ट होती है 2000 ग्रेड पे की। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो इसका तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। मौज की जॉब है भाई साहब, तगड़ी वाली। तो उसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर पूरी तैयारी कराई जाती है। तो ऐप को इंस्टॉल करके आप पेड कोर्स या एसएससी एग्जाम पर जाकर बैच आपको दिखेगा, बाय नाउ करके M12 कूपन कोड लगाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हो। सॉरी, एसएससी एग्जाम कह रहा हूं, आरआरबी रेलवे एग्जाम पर जाना, रेलवे एग्जाम पे जाना। और रेलवे एग्जाम पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा एनटीपीसी का पूरा कंप्लीट बैच, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आइए समझते हैं अब कैसे है हमारी टीसीटीटी की जॉब। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं टीटीई क्या होता है। टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये वो होते हैं, ट्रेवलिंग से समझ में आ रहा है, जो ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं वो होते हैं टीटीई। और टीसी यानी टिकट कलेक्टर, ये वो होते हैं जो कि आपका प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपका क्या करते हैं, टिकट काटते हैं, यानी कि मतलब संदिग्ध लोगों को पकड़ते हैं। ठीक है भाई, चलो ये 12th लेवल की फॉर्म होती है। देखो, जो टीसी एक तो होता है सीसीटीएस यानी कि सुपरवाइजर, वो होता है ग्रेजुएट वाला, और सीसीटीसी होता है, ये होते हैं 12th वाले। ठीक है भाई, यहाँ एज लिमिट 18 से 30 होती है, वहां पर ग्रेजुएट वाली में 33 होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पर दो प्रकार से जा सकते हो, या तो इंटरनल एग्जाम देकर जीडीसी एलडीसी एग्जाम के थ्रू, प्रमोशन कोटा 30% प्रमोशन कोटा से भी जाते हैं। ठीक है, और बाकी आपका यहाँ पर कंपोजिट आपका ग्राउंड से भी आप लोग यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्ट जाते हैं मतलब 70% बच्चे, वो कैसे जाते हैं, यानी पहले आपको CBT 1 एक एग्जाम देना होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का समय होता है। ठीक है, पर ये क्वालिफाइड नेचर नहीं, ये क्या होता है, क्वालिफाइड नेचर, इसका कोई फाइनल मेरिट से कोई मतलब नहीं है। CBT 2 होता है, ये है आपका, इसमें भी 120 क्वेश्चन आते हैं, सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, 90 मिनट का यहाँ भी समय है। और रही बात उसके बाद DV होगा, फिर मेडिकल, फिर आपका मेरिट बनती है। पर फाइनल मेरिट जो बनती है वो CBT 2 को देखकर बनती है। तो CBT 2 पार करने पर ही आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, हाँ भाई 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप बनना चाहते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो मैंने आपका यहाँ पर प्रोसेस तो आपको समझा दिया कि यहाँ पर प्रोसेस क्या है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या होता था। पहले वैकेंसीज अलग अलग आती थी, जैसे टीटी के लिए अलग से वैकेंसी आती थी, टी के लिए अलग, बुकिंग क्लर्क के लिए अलग, गुड्स गार्ड, पार्सल क्लर्क, ऐसी अलग अलग वैकेंसीज आती थी। जो आपके ये बैठे लोग हैं इनके लिए सबकी अलग अलग वैकेंसी। अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब पहले मतलब 2018-19 उससे पहले, ठीक है, पर अब डायरेक्ट वैकेंसीज आने लग गई है। ठीक है, तो क्या बात है इसमें, क्या नया है, उसको मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने एज समझा दी है। सीसीटीसी की बात करें तो लेवल 3 की है, 21,700 बेसिक पे होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड जहां पर इसका B2 होता है। ठीक है भाई, और यहां पर मेरे भाई इतना मैंने आपको समझा दिया, 12th पास यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, इतना मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देखो पहली वैकेंसी देखो 2000 आपका ये कौन सी है, 2019 में आपकी जो वैकेंसी आई थी प्यारे दोस्त, इसमें आपके कितने आए थे, 10,628 पोस्ट थी, जिसमें सीसीटीसी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट कितनी है, ये देखो लेवल 3 की है, 21,700 बेसिक पे, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, और यहाँ पर 4940 टोटल वैकेंसी आई थी, 4940। फिर 2024 में वैकेंसी आती है, यहां पर सीसीटीसी के जो पद हैं आप देखोगे तो यहां पर आए थे 2022 पद, यानी सबसे ज्यादा जो पद आते हैं वो इसी पोस्ट के आते हैं। ये अभी वाली 2025 वाली वैकेंसी, यहां पर सीसीटीसी के बात करें, सीसीटीसी के ये कितने पद आए थे, 2424। सभी पोस्ट में सबसे ज्यादा इसकी पोस्ट होती है, सबसे ज्यादा भरे जाना पोस्ट यही होता है। ठीक है भाई, तो इस बार भी आपका सेम यही रहने वाला है। तो अपने एग्जाम पैटर्न पर देखकर अपना काम करना, मेहनत करना। 3 सब्जेक्ट होते हैं, चौथा कोई सब्जेक्ट नहीं। जीएस होता है 40 का, मैथ 30 और रीजनिंग 30। ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आता, ना कुछ आता, टेंशन फ्री 3 सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर CBT 1 करने के बाद CBT 2 में वैकेंसी का 15 गुना बच्चा, जो टोटल वैकेंसी पहले 15 गुना बच्चा होता था, अब टोटल 20 टाइम मतलब 20 गुना बच्चा CBT 2 के लिए क्लियर किया जाता है, और वो बच्चा फिर CBT 2 में बैठता है।
इसका एग्जाम पैटर्न मैंने अभी आपको पीछे बता दिया कि यहाँ 3 सब्जेक्ट सेम ही है। अब यहाँ पर पहले जीएस 40 था, 50 हो गया, ये 30 था, मैथ 35 हो गया, रीजनिंग भी 35 हो गया, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, सेम सिलेबस है। यानी एक बार में दोनों सीबीटी 1 2 की दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो। सीबीटी 1 के बाद 2 में 20 से 25 दिन का समय मिलता है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलता है। इतनी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है सर, अब बात करते हैं आगे। मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको समझा दिया, क्या मांगा जाता है B2, डिस्टेंस विजन 6/9 यानी 6/12 होना चाहिए, विद या विदाउट, यानी कि आंखों में चश्मा है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बताइए सर प्रमोशन कैसे होता है, समझना, या आपका सिलेक्शन आगे कैसे होता है। देखो, अगर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना चाहते हो तो इस पोस्ट के बारे में बता देता हूं कि इस पोस्ट में जैसे आप लोग भर रहे हो तो 50% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 50% ही यहां पर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू लोग जाते हैं। अब मान लो आप सीसीटीसी की पोस्ट में आ चुके हो, चाहे कैसे भी आए हो, अब आगे कहां तक जा सकते हो ये भी बता देता हूं, ठीक है। चाहे आप प्रमोशन के बाद यहां तक आए हो, चाहे आप डायरेक्ट आए हो, अब आगे का प्रोसेस बता देता हूं। लेवल 3 की पोस्ट होती है ये 21,700, जिसमें 59,100 तक आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। आ जाओ, अब यहां से अगला प्रमोशन होता है लेवल 5 पर, जिसमें 29,200 बेसिक पे, 92,200 तक आपकी सैलरी रहती है। यहां पर अगर आप लेवल 3 से 5 जाओगे तो 100% PQ, मतलब आपका यहां पर प्रमोशन कोटा के द्वारा आप बन जाओगे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। क्या बन जाओगे आप? कॉमर्शियल से क्या बन जाओगे? उनके सीनियर बन जाओगे, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन जाओगे। लेवल 5 पे 100% प्रमोशन कोटा होता है, कोई एग्जाम के थ्रू नहीं जा सकते, यानी 2 साल 4 साल 5 साल जितने साल में आपका प्रमोशन होगा तभी आप जा पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहां से आप लेवल 5 से लेवल 6 पर जाओगे, जो कि 1,12,400 तक सैलरी जाती है। यहां पर आप कैसे जाओगे? 75% तो प्रमोशन कोटा के द्वारा जाते हैं और 15% जाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका LDC और डी, ठीक है, UDC एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो सॉरी, यहां पर अगर आप जाना चाहते हो चीफ कॉमर्शियल, तो मैंने यहां सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अगर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर अगर आप बनना चाहते हो, इसकी वैकेंसी अलग से भी आती है, यानी 12th वाला जो बच्चा होता है जो कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना चाहता है तो ग्रेजुएट वाली वैकेंसी से भी आता है। तो यहां पर लिखा हुआ है 15% सीट आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि ग्रेजुएट वाली पोस्ट जो NTPC का जब वो आएगा एग्जाम का नोटिस आएगा, यानी कि नोटिफिकेशन, उसमें 15% सीट इसकी होती है रिजर्व, ठीक है। 75% प्रमोशन कोटा के लोग रहते हैं यहाँ पर, 10% LDC एग्जाम के थ्रू जो पीछे वाले बच्चे आए हैं और 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा लेवल 6 में। और यहां से लेवल 7 पे जाते हो जहां पर 1,42,400 तक सैलरी जाती है 44,900 से। तो यहां पर आप 100% प्रमोशन कोटा है, कोई एग्जाम नहीं हो सकता, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसके लिए नहीं है। यहां से आप ठीक है, यहां पर आप कमांडेंट, ठीक है, कॉमर्शियल आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो और यही आपका अंतिम पड़ाव होता है, ठीक है। मेरी बात इतना क्लियर होगा? इतना अंदर का डाटा किसी के पास नहीं होगा, डिटेल में लाया हूं, समझ लो अच्छे से, ठीक है। यहां पर देखो ये 2019 वाली वैकेंसी है, देख सकते हो। यहां पर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को देख रहे हो ना, यहां पर इसकी जो कट ऑफ है फाइनल कितने पे लगी है भाई? कहां गया कॉमर्शियल? ये तो सीनियर है, ये रहा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहां पर कितने पे गई है? जनरल की कट ऑफ 85 पर, ठीक है, SC की 76 पर, ST की 75 पर। ये उस टाइम की सबकी कट ऑफ अलग अलग लगती थी, ठीक है, सब पोस्ट की अलग अलग लगती थी, समझ रहे? अब तो एक साथ लगती है, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज पहले से चली आ रही है, पहली बार पोस्ट नहीं आई, ठीक है, समझ लो। अब मैं समझा देता हूं कि इस पोस्ट में ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है। ट्रेनिंग आपकी 60 दिन की होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, आप कहीं कहीं 30 दिन की भी हो रही है, 15 दिन की भी हो रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो नॉर्मली होती है, वैसे जो फिक्स होता है लगभग 60 दिन की ट्रेनिंग होती है। जैसे आपका कॉलेज कोई भी दे दिया जाता है, जैसे ZRTI, मतलब आपका जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट में आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, ZRTI हो गया, और भी आपके कॉलेजेस होता है। लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी जो भी चुन सकते हो, अच्छी बात है। 8 घंटे की डेली क्लास होती है, फिक्स है। संडे और आपका जो नेशनल हॉलीडे होते हैं उस पर आपका ऑफ होता है, बाकी डेली क्लासेस आपकी 8 घंटे की होती है, जैसे स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। इसमें लीव की बात करें, आप CL ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के समय 2 ही चीज मिलती है, बेसिक पे और DA मिलता है, यानी 21,700 बेसिक पे। DA जो होता है ड्राइविंग आपका डियरनेस अलाउंस, वो अभी 60% चल रहा है, अभी फिलहाल में 60%, मतलब 60% के हिसाब से 31,020 बैठता है, मतलब आपको 34,720। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी आपको अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ 2 ही चीजें मिलती है। तो ट्रेनिंग के समय सैलरी आपकी 34,720 डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। इतना क्लियर हो चुका है। अब पोस्टिंग कैसे कैसे एरिया में मिलता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको एट स्टेशन दिया जाता है तो TC, TT या TT या आपको ECRC या CC के रूप में आपको धर सकते हैं, ठीक है भाई।
इस जगह पर पोस्टिंग पोस्टिंग जैसे डीआरएम ऑफिस में हो सकती है। डीआरएम ऑफिस में किस तरीके से, कॉमर्शियल क्लर्क इन आपका कॉमर्शियल ब्रांच के रूप में आपको रख सकते हैं। ऑल टाइप स्टेशन आपको दे सकते हैं, स्मॉल भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग में हाफ भी दे सकते हैं, जंक्शन भी दे सकते हैं। कब, आपकी पोस्टिंग, ठीक है भैया, ध्यान रखना। एक्स सिटीज रहेगा तो अच्छा सैलरी मिलेगा। वाई सिटीज, जेड सिटीज में कम रहते हैं टीसीटीटी, ज्यादातर एक्स वाई में रहते हैं, जहां पर अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाती है। ड्यूटी जो रहती है फिक्स रहती है, डेली 8 घंटे ही आपको काम करना है। नाइट शिफ्ट जो होती है, राइट बात करें, नाइट शिफ्ट अगर आपकी होती है तो यहाँ पर इनका भी फिक्स है कि नाइट है डे तो 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है। जैसे पहला शिफ्ट होता है सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दूसरा होता है 2 से लेकर रात के 10 बजे, और फिर तीसरा होता है रात के 10 से फिर सुबह 6 बजे तक। ये 3 शिफ्ट आपके होते हैं। वीक में आपकी एक छुट्टी होती, फिक्स नहीं, किसी का संडे, किसी का मंडे, किसी का ट्यूसडे, तो ये बदलता भी रहता है, ठीक है। अगर बात करें पीआरसी, अगर आप पीआरसी यानी कि जो आपका पीआरसी में जो बैठते हैं उनका फिक्स होता है संडे। जैसे आपने देखा होगा जो रिजर्वेशन काउंटर होता है, ठीक है, जो रिजर्वेशन काउंटर होता है जो बाहर रखा रहता है जिस पर लोग पूछताछ करते हैं, तो वहां पर भी आपको बैठा दिया जाता है कभी कभी। तो भाई अगर आप पीआरसी पे बैठोगे तो आपको वहां पर कौन सा होता है, फिक्स संडे आपका ऑफ होता है उनका, ठीक है। और अगर टीटी बनते हो तो ट्रेवलिंग ड्यूटी आपकी होती है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको ज्यादा समय भी लग जाता है तो उसका आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें पोस्टिंग एट डीआरएम ऑफिस, अगर आपकी डीआरएम ऑफिस में ड्यूटी लगती है, बहुत सारे लोग अपनी जो ड्यूटी है वो डीआरएम ऑफिस में लगवा लेते हैं। उससे फायदा होता है कि वीक में 2 ऑफ मिलते हैं, एक सैटरडे और संडे, और फिक्स ड्यूटी है कि 8 घंटे आना है और फिर चले जाना है, सुबह आओगे शाम को चले जाओगे, ऐसे तरीके से, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल देखो भाई, आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ऑफिशियल एज वेल एज फील्ड जॉब। वैसे तो फील्ड जॉब है, बट टिकट अगर चेकिंग वाला की बात करें, टिकट चेकिंग एट स्टेशन प्लेटफॉर्म, अगर टी के रूप में रखेंगे तो आपको टिकट चेकिंग के लिए स्टेशन पर डाल सकते हैं। टिकट चेकिंग इन ट्रेन तो आप टीटी के रूप में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। पार्सल या गुड्स रिकॉर्ड के लिए आपको रखा जाएगा तो कॉमर्शियल क्लर्क के रूप में भी आप काम कर सकते हो। पीआरसी मतलब आपका, अगर आप पीआरसी यानी कि रिजर्वेशन काउंटर पे बैठोगे तो आपको बेस्ट जॉब है, फिक्स ड्यूटी और संडे ऑफ रहता है। टिकट या इंक्वायरी काउंटर जो होते हैं जिसको ईसीआरसी बोलते हैं, एज ईसीआरसी अगर आप रहोगे यानी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन आपका क्लर्क के रूप में आपको रखा जा सकता है, आप यानी इस पोस्ट के लिए भी रख सकते हैं आपको। रिकॉर्ड मेंटेन एट डीआरएम ऑफिस, बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी डीआरएम ऑफिस में लगवा लेते हैं, तो वहां पर आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, तो वहां पर आपको या स्टेशन में या आपका डीआरएम ऑफिस में ड्यूटीज लग जाती है, फिक्स ड्यूटी रहती है आपकी फिर, ठीक है। और अगर आपको सुपरवाइज द आपका लोडिंग या अनलोडिंग या गुड्स एंड दे आर पोस्टेड, यानी कि आपको गुड्स के रूप में भी आपको काम करने को दिया जा सकता है कि आपको जैसे कि माल होता है उसको लोड करवाना, अनलोड करवाना, उसकी आपको डिटेल आपके पास जहां पर वो जाना है वहां पर सही समय सही तरीके से पहुंचवा देना, ये भी काम आपका रहता है, ठीक है। दैट डेप्ट यानी कि गुड्स ट्रेन आपका गुड्स क्लर्क के रूप में आपको बोला जा सकता है। रिकॉर्ड मेंटेन एंड आपका रजिस्टर ऑफ गुड्स ऑन द स्टेशन, तो गुड्स के रूप में आपको काम करना पड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म की बात करें, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट बोथ मेल फीमेल, ये फिक्स है भाई आपका, और यूनिफॉर्म के भी पैसा आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको अपनी जेब से देना है, ठीक है। आ जाओ, पहले मैं प्रमोशन बता देता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सीसीटीसी से आपका पहला प्रमोशन होता है सीरी, ये तो मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस पहले कि आपको कैसे कैसे होता है, अब देख लो क्या क्या होता है। यहाँ सीसीटीसी से सीनियर सीसीटीसी उस ये होता है 2800 ग्रेड पे 2000 से सीधा, फिर आप चीफ बन जाते हो, चीफ 4200 ग्रेड पे होते हैं, उसके ऊपर होता है सीएस या सीटीआई या टीटीआई ये 4600 ग्रेड पे, उसके ऊपर होता है एसीएम 4800 ग्रेड पे, उसके ऊपर होता है सीनियर डीसीएम 5400 ग्रेड पे, और यहाँ पर सीनियर डीसीएम ये 6620। ये तीनों पोस्ट जो है यूपीएससी के थ्रू भी भरी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इनकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर दे रखी है सारी। चलो आ जाओ, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको कहीं मिल जाए तो बता देना, ध्यान से सुनो। लेवल 3 की पोस्ट है, ग्रेड पे 2000 की है, बेसिक पे 21700 है, डियरनेस अलाउंस 13020 हो गया, 13020 इसको सही कर लेना, 13000 क्या है 20 है। एक्स सिटीज में आपको मिलते हैं 6510 क्योंकि 30% आपको मिलता है 27, और यहाँ पर वाई सिटीज में आपको 4340, जेड सिटीज में आपको 2110। जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ठीक है, वो आपको मिलता है 5400 एक्स सिटीज में, ठीक है, वाई सिटीज जेड सिटीज में कम है थोड़ा। आपका जो ड्रेस अलाउंस होता है 6250 रुपए पर ईयर मिलता है जुलाई में, ठीक है भैया, जुलाई में, कभी जनवरी मिल जाता है कभी जुलाई मिल जाता है, तो 6250 रुपए मिलता है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है आपको, नाइट, ठीक है, ड्यूटी अलाउंस मिलता है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस जितना ट्रैवल पर डे के हिसाब से 625 रुपए मिलता है।
अगर आपने वीक में मान लो 5, एक महीने में 5 ले लिए तो 5 के हिसाब से 3100 कुछ रुपए बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी कितनी बनती है, मैंने इसका पूरा डाटा भी लगाया। ठीक है, मैंने इसका डाटा पूरा कलेक्ट किया और मैंने देखा कि कितनी सैलरी आपकी बन रही है। मैंने आपका पूरा डाटा निकाला तो मेरी सैलरी बन रही है 59,320 रुपए, मेरी प्रॉपर सैलरी यहां पर बनी। ठीक है, प्रॉपर मेरी पूरी सैलरी यहां पर बन गई। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये कैसे बना, देखो 21,700 बेसिक। ठीक है, बेसिक पे 13,000 जो आपका है, 13,020 जो है वो आपका क्या हो गया मेरे भाई, आपका डीएनएस अलाउंस हो गया। एक्स सिटीज में मिला 6510 हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ 5400 रुपए, डिरेस अलाउंस मिला 6250 रुपए। ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस अभी मैं आपको एक सैलरी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं भाई की सैलरी। तो इस भाई की सैलरी में जो आपको क्या मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भाई को मिला है वो मिला है, कितना ट्रांसपोर्ट मिला है 2700 रुपए। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं ऐड करते, जो भाई की सैलरी में आया उसको ऐड करते हैं। मैंने 2700 ऐड कर लिया। ठीक है भाई, मैंने 2700 वो ऐड कर लिया। ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस भाई का, ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मैंने इंक्लूड कर लिया 2719। ठीक है, 2719। नेशनल हॉलीडे अलाउंस भाई ने एक लिया था 596, ये हो गया। ठीक है, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया और मेरे भाई की सैलरी पता है कितनी बैठी। मैंने यहां पर जो इसका क्या था, जो इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहां पर गया, ये रुक जाओ, ये रहा। ट्रेवलिंग अलाउंस जो थे मैंने महीने के कितने जोड़े हैं, मैंने 625 के 6 चौक 24, 6×5 हाँ, मैंने 5 जोड़े कि मान लो एक महीने में उसने 5 क्या कर लिया। ट्रैवलिंग अलाउंस ऐसे होता है कि जैसे आपकी ड्यूटी दूसरे स्टेशन पे लगा दी तो उसका आपको अलग से मिलता है। ट्रैवलिंग यानी अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्टेशन पे अगर आपको लगाया जाता है तो उसका पर डे का पैसा मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरी जो सैलरी बनी है मेरे भाई, ये आपकी इतनी बन गई है। ठीक है भाई, 59,320। अगर इसमें से आप 3,000 रुपए निकाल दोगे डिडक्शन के, डिडक्शन कटता है यहाँ पर, डिडक्शन में क्या क्या करता है, 3,255 रुपए कट जाएंगे, इसको माइनस कर दो, आपकी सैलरी साफ आपके हाथ में बन जाती है। ठीक है भैया, तो काफी अच्छी सैलरी आपकी बन जाती है। इतना आपको समझ में आ गया। इस भाई की देख सकते हो, सीसीटीसी पुराना बच्चा है। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग देखो कब हुई थी, इसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2023 में। मेरे भाई सारी बातें नहीं बता सकता, जितना बता सकता उतना बता रहा हूँ। बेसिक पे देख सकते हो 22,400, डियरनेस अलाउंस 11,200 भाई को मिला है। हाउस रेंट अलाउंस देखो भाई को मिला है कितना, हाउस रेंट अलाउंस जो मिला है भाई को कितना मिला है भाई, ये मिला 4480। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 मिला है। नाइट ड्यूटी अलाउंस 2719। यानी कि अब देखो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट जो होता है जितनी बार आप गए, जैसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नेशनल हॉलीडे के दिन भी भाई ने काम किया उसका पैसा मिल रहा है। नाइट ड्यूटी जितनी भाई ने की होगी उसका मल्टीपल जुड़ता चला गया, 2719 हो गया। इस प्रकार जुड़कर भाई की सैलरी 44,095 आपकी बनती है। फिर इसमें 3,000 कुछ डिडक्शन कटता है और फिर पे आपको मिल जाता है। ये उस टाइम के जब इनको डीए वगैरह 58%, ठीक है 55%, 43% मिलता था, आज 60% मिल रहा है। उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से कितनी बन रही है अभी। अभी जो बच्चा ज्वाइन अभी कर रखा होगा उसकी इतनी 60,000 के समथिंग सैलरी बन रही है। ठीक है, अब लीव देख लो, छुट्टियों के बारे में। आपको एलएपी मिलता है 30 पर ईयर, एलएचएपी मिलता है 20 पर ईयर, आपको सीएल कैजुअल लीव मिलती है 10 पर ईयर, और 16 नेशनल हॉलीडे के लिए, स्टेट हो, डिविजनल हो या लोकल एरिया के लिए आपको जो आपके क्या बोलते हैं हॉलीडे मिलते हैं, उसके 16 आपको मिलती हैं। ठीक है, ट्रांसफर की बात करें तो आप ट्रांसफर कैसे ले सकते हो, देखो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रमोशन, सीट या आपका स्टेशन या यार्ड चेंज एवरी 3 से 4 साल के अंदर आप ले सकते हो। ठीक है, या तो आप ऑन रिकॉर्ड ले सकते हो, रिक्वेस्ट ले सकते हो, या आप म्यूचुअल ले सकते हो, या स्पोज ग्राउंड ले सकते हैं। 3 प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है भाई फैसिलिटी की, यहां पर रेलवे क्वार्टर, जैसे मान लो आपकी कोई वाइफ है, आपकी वाइफ कहीं दूर काम कर रही है और आपको उसके साथ जाकर काम करना है, तो आप अपना वहां पर ट्रांसफर कर सकते हो, तो म्यूचुअल बहुत जल्दी होता है। ठीक है, ओके। ऑन रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि जैसे मान लो आपका दोस्त कहीं आप कर रहा है और उसको यहाँ ना आपको वहां जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है भाई, चलो। रेलवे क्वार्टर भी कहीं, रेलवे क्वार्टर की सुविधा मिलती है टाइप 2 का। रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा पूरी तरीके से आपको और आपकी फैमिली को मिलती है। रेलवे में कभी कभी यहाँ पर ग्राउंड भी मिलते हैं। चाइल्ड एजुकेशन के आपको हर साल पर चाइल्ड के हर साल आपको 33,700 आपके 2 बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नर्सरी से लेकर 12वीं तक की मिलती है। एक बच्चे का 33,750, तो 2 बच्चे का आपको मिलता है यहाँ पर 66,000 कुछ मिल रहा है। ठीक है, 66-67,000 टोटल कुछ बैठेगा। ठीक है, तो 2 बच्चे का आपको मिलता है पर ईयर। पास मिलते हैं आपको, ठीक है, अप टू 5 साल तक आपको 1 सेट मिलते हैं आपको थर्ड एसी के। आफ्टर 5 ईयर आपको 3 सेट मिलते हैं। ठीक है भैया, पीटीओ मिलता है 4 सेट पर ईयर के हिसाब से, और 3 एसएल। ठीक है भैया, मतलब आपको ऐसा है कि पीटीओ क्या होता है कि अगर कहीं 300 रुपए आपका वो है, तो आपको अगर फैमिली कहीं जा रही है तो आपको 1/30 देना पड़ रहा है। ठीक है,
स्कूल और कॉलेजेस के पास आपके बच्चों के बन जाते हैं। दिवाली बोनस आपको 78 डे सैलरी यानी कि आपको 17,951 आपको मिलता है और आपको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है साल में। ठीक है भैया। यहां पर अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो सिर्फ इतना है मेरे भाई, क्या कि टीटी यानी कि ट्रेवलिंग जॉब है, ये कोई डेस्क जॉब नहीं है। दूसरा, टीटी नॉट कंसिडर इन रनिंग स्टाफ। ठीक है। दूसरी चीज है नो ओवर टाइम। ठीक है, आपका नो ओवर टाइम। तो यहां पर मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर टीटी की बात करें तो ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम नहीं है पहला, अगर ये भी ठीक है कि ओवर टाइम नहीं है। नॉट कंसिडर इन रनिंग स्टाफ, अगर आप चलना फिरना आपको नहीं है तो भाई आपको अगर लगता है कि मुझे बैठने वाली जॉब चाहिए तो ये थोड़ा सा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो डीआरएम ऑफिस वगैरह में या जो आपका रिजर्वेशन काउंटर होता है वहां पर जॉब ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट जॉब होती है, फिक्स नहीं होता है। नाइट में भी आपको जॉब करनी पड़ सकती है। प्रमोशन स्लो है किसी किसी डिवीजन में। ठीक है, बाकी काफी ठीक भी है। एडवांटेज ये है कि 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, हाई सैलरी मिलती है, यूनिफॉर्म आपको मिलती है और पब्लिक रेस्पेक्ट जॉब भी है। पोस्टिंग जो होती है मोस्टली एक्स या वाई सिटीज में रहती है। नॉन सेफ्टी जॉब है। फ्यूचर स्टडी है, फ्यूचर में मतलब अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। और लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा यह है कि लड़कियों के लिए दिन में ही, यानी कि लड़कियों को रात की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, दिन की ही रहती है। तो गर्ल्स के लिए फायदा क्या है, रेस्पेक्ट वाली जॉब है। सेफ्टी ये है कि आरपीएफ स्टाफ आपके साथ रहेगा। नियरेस्ट होम यानी कि आपके होम के आसपास जो आपका घर रहता है आसपास ही आपको ड्यूटी लगाई जाती है। आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेपुटेशनल जॉब है और एक्स और वाई सिटीज ही मिलती है। प्रमोशन फास्ट है और साथ ही साथ आपको मैंने बताया सबसे बड़ी चीज है कि दिन में ही ड्यूटी लगती है, रात में लड़कियों की ड्यूटी, रात में कभी ट्रेन में तुमने लड़कियों की ड्यूटी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। इस चैनल पे रोजाना शाम को 8 बजे पूरा बैच चल रहा है, बढ़िया से तैयारी करो। और आपको इसका टॉपिक वाइज पूरा बैच चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको 35 के 35 चैप्टर पूरे रीजनिंग के यूट्यूब पर कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो 2018 से लेकर आज तक 2025 के सारे पीवाईक्यूज कवर करा दूंगा। तो अगर आपको टॉपिक वाइज डाटा चाहिए तो टॉपिक वाइज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और पीवाईक्यू चाहिए तो पीवाईक्यू। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी किसी पोस्ट के बारे में इसी तरीके से जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है तो मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को कैसे करना है, ऐप को वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, इंस्टॉल करके आपको जाना है रेलवे एग्जाम के अंदर। और रेलवे एग्जाम के अंदर जब आप जाओगे वहीं पर आपको एनटीपीसी का स्वाभिमान बैच आपको मिल जाएगा जो आपके स्वाभिमान की रक्षा करेगा सिर्फ 199 रुपए में। जी हाँ, 399 नहीं, बाय नाउ पे क्लिक करो, ऐड को स्किप करो और अप्लाई कूपन कोड पे लगा देना M12 और आपके स्वाभिमान की रक्षा करेगा मात्र 199 में, पूरा लाइव बैच के माध्यम से। तो जाओ एनरोल करो, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता और सबसे प्रीमियम और सबसे बढ़िया बैच मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताना कैसी वीडियो लगी।